अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2024 से पेंशन रूल्स में बड़ी तब्दीली। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन सिर्फ 20 साल, रिटायरमेंट पर ताहयात पेंशन बंद, यानी कि मौजें ख़त्म। फैमिली पेंशन 10 साल, बेटी की पेंशन ख़त्म। आज के अखबार की ये अहम तरीन अपडेट है। रूल्स क्या कहते हैं और सरकारी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर। आज बरोज़ जुमा 17 मई वक्त 5 बजे प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रहमान बाजवा साहब अपने साथियों के साथ, जिसमें सबसे ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लीव इनकैशमेंट का रूल जो तब्दील किया गया है पंजाब के अंदर, निजकारी के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से उस पर बात होगी। शाम को हम आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त ये क्या खबर है तफसील शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह अपडेट रहेंगे। देखें, सबसे पहले ये अखबार की खबर, फिर इसके बारे में रूल्स क्या कहते हैं और क्या ऐसा मुमकिन है, हम आपको अपना ओपिनियन बताते हैं। रिटायर मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन देने की तजवीज़। न्यूज़ रिपोर्टर इस्लामाबाद दुनिया न्यूज़ की यह खबर है कि वफाकी हुकूमत ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन देने की तजवीज़ तैयार की है, जबकि आइंदा माली साल के बजट में शुहदा, फौत होने वाले मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 ta 15 साल और बेटी की पेंशन ख़त्म करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की बेवा को मिलने वाली पेंशन ताहयात के बजाय 10 साल तक देने की तजवीज़ तैयार की है। वफाकी हुकूमत ने रिटायर मुलाजमीन की गैर शादीशुदा और बेवा बेटी को ताहयात मिलने वाली पेंशन ख़त्म करने की तजवीज़ की है। वफाकी हुकूमत ने पुलिस, FC, रेंजर्स के शुहदा और दौरान मुलाजमत फौत होने वाले और रिटायर मुलाजमीन की बेवा को मिलने वाली फैमिली पेंशन की मुद्दत 15 साल करने की तजवीज़ दी है। अच्छा, हमारे पास जो पहले से एक समरी है वो क्या इसी खबर की तस्दीक करती है? हरगिज़ नहीं। रूल्स क्या इसकी इजाज़त देते हैं? हरगिज़ नहीं। भर्ती के वक्त की गई शराइत व ज़वाबित हतमी होते हैं और बाद में वही ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती जिससे मुलाजिम को नुकसान हो। लायर, सर्विस लायर नवाज खोसा साहब ये रूल शेयर करते हैं कि हुकूमत की बनाई गई कोई भी पॉलिसी मुलाजमीन के वो हकूक़ ख़त्म नहीं कर सकती जो मुलाजिम को पहले से अता कर दिए गए हों, और पेंशन वो हक है जो मुलाजिम को पहले से दिया गया है। महकमाना बनाए गए रूल्स या कवानीन अगर आइन के ख़िलाफ़ हों तो रूल्स की बजाय आइन को तरजीह दी जाएगी। पेंशन ख़त्म करना आइन के ख़िलाफ़ है, याद रखें। महकमाना सवाबदीदी इख्तियार का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अथार्टी अपनी मनमानी के फ़ैसले करे, बल्कि अथार्टी हर हाल में कानून के मुताबिक काम करने की पाबंद है, और यहाँ कानून के मुताबिक काम बिल्कुल नहीं हो रहा। फैमिली पेंशन 10 साल और सबसे बढ़कर इंडिविजुअल की अपनी पेंशन 20 साल बाद ख़त्म करने की बात हो रही है। रूल इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। जो लॉ डिवीजन को भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। पेंशन हर मुलाजिम का आइनी हक है। इदारा फंड्स की अदम दस्तियाबी का बहाना बनाकर मुलाजमीन को पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता, और यहाँ पे पेंशन ख़त्म करने की बात बिल्कुल इनकार है, और ये इस कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में करार दिया है कि बेटा 24 साल जबकि बेटी ताहयात या शादी होने तक पेंशन की मुस्तहिक है, और यहाँ भी बेटी की पेंशन ख़त्म करने की बात हो रही है। रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए ये चैलेंज होगा। और ये खबर जो है, जो ये दुनिया न्यूज़ की है, देखें ये इनके सोर्स अपने हो सकते हैं, और जो इस वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मंजर आम पे वो एक ये समरी है जो वज़ीर आज़म के टेबल पे है, और एक ये ड्राफ्ट जो सर्कुलेट हुआ था। इसमें भी कहीं पे भी ये राय ही नहीं ली गई, ये जो प्रपोजल में शामिल ही नहीं है कि 20 साल बाद पेंशन इंडिविजुअल की भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम हैरान हैं इस खबर पे कि ये प्रपोजल है उसमें भी ये शामिल नहीं है। दोनों जो समरियां हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से प्रपोज किया था उसमें भी ये शामिल नहीं है। हाँ, जो उम्र 60 से 65 साल करने की बात थी वो प्रपोज किया गया था एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से 60 से 62 साल की। वज़ीर ख़जाना साहब ने उसकी 65 साल की बात की है। लेकिन ये जो इस वक्त बात ये अखबार कर रहा है, ये सिवाय इस अखबार के कहीं ये जो पेंशन रूल्स की जो समरी ड्राफ्ट है इसमें भी भाई कहीं पे भी नहीं है। हाँ, फैमिली पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, और ये भी क्लियर लिखा हुआ है इसके नीचे कि इसका इतलाक़ भी पुराने फैमिली पेंशनर्स पर नहीं होगा। ये मैं कई दफ़ा ये बता चुका हूँ। जो इस वक्त नए व्यूअर्स हैं
वो पुराने मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको तो मैं कई दफ़ा ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात में मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो पुराने फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन ख़त्म नहीं होगी। ये क्लियर जो प्रपोज किया गया था उसी में ये लिखा हुआ है कि फैमिली पेंशन ख़त्म नहीं होगी। और जो वहाँ पे अखबार लिखता है जी कि बेटी की पेंशन ख़त्म हो जाएगी, ये बेवा बेटी की और गैर शादीशुदा की, जबकि प्रपोज ये किया गया है कि उनकी पेंशन ताहयात रहेगी। ये देखें, अनमेरिड डाटर बी इंटाइटल फॉर लाइफ और टिल मैरिज। तो जो गैर शादीशुदा बेटी है उसको तो यहाँ पे प्रपोज यही किया गया है तो ताहयात मिलती रहेगी। इसलिए हम इस खबर से मुत्तफिक नहीं हैं, ये अखबार की खबर है। और जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से उस पर हम बात करते हैं। कल हमने आपके साथ ये ड्राफ्ट भी शेयर किए थे जो बाकायदा तौर पर ख़त हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना को लेके गए हैं। कल तमाम अखबारात ने भी इनको हाईलाइट किया है। वफाकी मुलाजमीन ग्रेड अलाइंस का आइंदा बजट में हुकूमत से तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा। GN की ये कल की खबर है। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 करने का भी मुतालबा। ये जी हम बार बार ये बात करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें शामिल किया गया है जो चार्टर ऑफ डिमांड है। एक हमारी ये डिमांड भी है कि कम अज़ कम जो तनख्वाह है, कम अज़ कम उजरत है, इसके बराबर कम अज़ कम पेंशन होनी चाहिए। पुराने पेंशनर्स जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफा, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को ख़त। अच्छा, ये जो इजाफा है जी, इसमें देखें यहाँ पे ड्राफ्ट में उन्होंने बताया है कि ये कोई अपनी तरफ से वो नहीं कह रहे, ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है। ये 200% इजाफा यहाँ पे देखें। ये हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में भी इंक्रीज बाय 200% और इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द पे एंड पेंशन कमीशन। तो 200% से ज़्यादा बनता है। तो इसलिए ये अखबार जो लिखता है, ये जो टीवी की खबर है बिल्कुल सही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें डिटेल आ जाएगी कि ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है जो पेश किया गया है इसके ऊपर अब अमल दरामद कैसे कराना है। और एक और मुतालबा जी कि हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की मुखालफत, जो इस वक्त ये गवर्नमेंट ने 24 इदारों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। पहले वैसे तो 85 हैं जिसमें से 24 जो फ़ेज़ 1 में प्राइवेटाइज होंगे, जिसमें जो PIA है वो सरफहरिस्त है। तो इसकी मुखालफत की गई है सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से। आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको आगाह रखेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई राय है तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ये नंबर चल रहा है, ये व्हाट्सअप का नंबर है, कॉल नहीं करनी है। आप 200 रुपये पर मंथ या 1200 रुपये ताहयात मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपकी तजावीज़ भी ली जाएंगी और आपको अपडेट भी रखेंगे, आपकी आवाज़ भी बनेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।